ଜୀବନ କରି ମୁଁ ସମର୍ପଣ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା କହି ମୁଁ ଅନ୍ଧେଷଣ। ତୁମରି ସେବାରେ ଜୀବନ କରି ମୁଁ ସମର୍ପଣ। ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିବେଦନ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପଦି ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପଦି ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करेंगे, ऊंची ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस गीत के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले इस गीत के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचनों में जाएंगे और हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा और इसका 1 मिनट, दूसरा राजा 17 का 38 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। तो यहाँ लिखा है, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। तो प्रिय बहनों, अभी हम लोग परमेश्वर के भय के बारे में हम पिछले बार सीखे हैं कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारे अंदर संसार का भय नहीं रहना चाहिए, किसी चीज का भय नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि पराये देवताओं का भय न मानना। तो परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि हमको पराये देवताओं का भय नहीं मानना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वस्तुएं जिनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं, कौन कौन सी चीजें से हमको नहीं डरना है ना। हमको कौन कौन सी चीजों से नहीं डरना है। तो हमें मूर्तियों और अन्य देवी देवताओं से भयभीत नहीं होना है। ये दूसरा राजा 17 का 38 में हम देखते हैं, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं को का भय न मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा है हमको। तो हमको पराये देवताओं का भय नहीं मानना है, हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, हमको, है ना, हमको भयभीत नहीं होना है, ये हमको याद रखना है। फिर हम देखेंगे, हमें मनुष्य से भी नहीं डरना चाहिए, है ना। कई लोग मनुष्य से डरते हैं कि मनुष्य का बहुत बड़ा पद है या बहुत बड़ा ओहदा है या बहुत उसका पावर है या कुछ और है ना। तो पहला शमूएल 15 के 24 में हम देखते हैं शाऊल की गलती। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उसने क्या किया था, प्रजा के लोगों का भय मान लिया था, उसने भय मानकर उसने गलती किया था। तो हमको मनुष्यों से भी नहीं डरना है, और हमको सिर्फ हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहना, आदर करना है हमको एक दूसरे का। और हमको जैसे माता पिता से बच्चे डरते हैं, वो अलग चीज है, वो आज्ञा मानने के लिए है। लेकिन हमको ऐसा भय नहीं मानना है जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई भय रहे और जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाए। ऐसा भय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए।
और मनुष्य का भी नहीं रहना चाहिए, है ना? नीति वचन 29 का 25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है ना? हमें तो केवल प्रभु से डरना है। मनुष्य का भय खाना क्या हो जाता है? एक फंदा के रूप में हो जाता है। कई लोग ऐसे मनुष्य के पीछे गुलाम हो गए, उनकी आज्ञा को वो टाल नहीं सकते हैं, उनकी आज्ञा मानते ही मानते हैं और उनका कहना सुनते ही हैं, और मनुष्य का भय उनके जीवन में एक फंदा बनकर हो गया। वो फंदे में फँसे हुए हैं। जैसा वो फंदा खींचता है, जैसा वो बोलता है, जैसा उसको उठ तो उठ, बैठ तो बैठ उसको करवाता है मनुष्य को। तो वो मनुष्य ने उसका भय उसके अंदर रखा, इसके कारण वो उसका गुलामी उसको करना पड़ रहा है। तो मनुष्य का भय खाना क्या हो जाता है? फंदा हो जाता है। तो हमें नीति वचन 29 के 25 में परमेश्वर बताते हैं कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, तो हमें केवल प्रभु का ही भय हमारे अंदर रहना चाहिए। हमें सांसारिक आपदाओं और विपत्तियों से नहीं डरना है। कई सांसारिक आपदाएँ होती है, विपत्तियाँ होती है, क्योंकि वे हमारे उद्धारकर्ता की शीघ्र वापसी का संकेत है ना? लिखा है ना कि भूकंप होंगे, है ना? ये होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ये सब हमको पहले से परमेश्वर बता दे रहे हैं। तो हमको भय नहीं खाना है, जो विपत्तियाँ हैं उनका भय नहीं खाना है। हमको पता है, होना चाहिए कि ये होने ही वाला है, ये सब होने ही वाला है, और परमेश्वर हमको बचाते हैं। हमको अभी कोरोना वायरस हुआ था, तो परमेश्वर ने हमको बचाया ना, हम बचे हैं ना परमेश्वर के अनुग्रह से, तो क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर ने हमको बचाए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम बचे हैं। तो हमको ये विपत्तियों का, आपदाओं के बारे में हमको पहले से ही लिख के लिखा है, रखा है परमेश्वर ने कि भूडोल होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, हैं? और देश-देश में कई प्रकार के ये होंगे, और जो अभी चल रहा है ये भी होने वाला है करके लिखा ही था, सबको पता है हमको, है ना? हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन हमको भय नहीं खाना है हमको, कि बिल्कुल डर के हम एक कोने में बैठ जाए और ऐसा होगा, वैसा होगा करके हम उसके बारे में करें नहीं, हमको प्रार्थना करना है उस सब के बारे में। फिर लूका 21 के 25 से 28 में भय के कारण लिखा है, लोगों के जी में जी ना रहा। जब जब बहुत घबरा जाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, जी में जी नहीं रहता है। लोग घबराहट के कारण, जो बीमारी नहीं भी है वो बीमारी के सिम्पटम्स उनको दिखाई देते हैं, और वो मुँह से कबूल करना शुरू कर देते हैं कि अरे मुझे तो ऐसा हो गया, अरे हाइपरटेंशन हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, और फिर वो बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं बोलने के द्वारा, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुख से जो निकलेगा वो हमारे जीवन में काम होता था। हमको पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। ऐसे सिम्पटम्स दिख भी रहे तो बोलना कि नहीं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र बहुमूल्य लहू बहाया है और मैं ठीक हूँ करके। तो लिखा है कि भय के कारण लूका 21 के 25 से 28 में जब हम पढ़ते हैं कि उनके जी में जी ना रहा, है ना? तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना करके परमेश्वर बोल रहे हैं। सच्चा विश्वासी भविष्य के दंडों से नहीं डरता। इब्रानियों 10 के 27 में हम पढ़ते हैं, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का जलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो ये विरोधियों के लिए है ना? दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। हम तो आशीषित है, हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम तो परमेश्वर के बेटे-बेटी हैं, पुत्र हैं परमेश्वर के। ये विरोधियों के लिए है। तो हमको प्रार्थना करना है कि विरोधी जल्द से जल्द प्रभु के पास आ जाएँ, ताकि उनको ये दंड से वो बच जाए, है ना? और ये ज्वाला से, ये ज्वलन से वो बच जाए करके। तो ये हमको परमेश्वर बताते हैं कि हमको किस चीज़ से भय नहीं खाना है ना? जैसे हमने पिछले बार देखे थे कि सबोपदेशक 12 का 12 में लिखा है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। हमको परमेश्वर का ही भय मानना है। जब हमने सबोपदेशक 12-13 में देखे थे कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। तो हमको याद रखना है कि हर बात में हमको याद रखना है कि हमको परमेश्वर का भय मानना। अंत की बात ये है कि परमेश्वर का ही भय मानना है। फिर परमेश्वर के भय की आशा दी गई है हमको। परमेश्वर के भय की हमको क्यों हमको परमेश्वर का भय मानना है? उसकी हमको आशा दी गई है। व्यवस्था विवरण 13 का 4 में पढ़ते हैं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना करके परमेश्वर ने बोले हैं कि बहुत बड़ी आशा दिए है कि तुम अपने Amen. परमेश्वर Amen. यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, है ना? और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना। इतना प्रेम से हमको आशा दी गई है। परमेश्वर ने इतने प्रेम से हमको सिखाया है कि क्यों परमेश्वर का भय मानना है हमको, है ना? और क्यों, कितनी बड़ी आशा है उसमें हमको, है ना? और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना।
फिर दूसरा पत्रस 2:17 में देखते हैं कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। तो यहाँ पर फिर से लिखा है कि परमेश्वर से डरो, है ना? और सबका आदर करो, क्योंकि हम अगर आदर नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमको परमेश्वर से डरना है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है ना? भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का भी हमको क्या करना है? सम्मान करना है ना? और भजन संहिता 22 के 23 में हम देखते हैं, हे यहोवा के डरवैयों उसकी स्तुति करो, है ना? परमेश्वर के डरवैये ही उसकी स्तुति कर सकते हैं। जो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति निकलती है, हम गीत गाते हैं, हमारी बहन ने कितना सुंदर गीत गाया है, तो ये किस कारण से हुआ है? परमेश्वर के डर के कारण ही हुआ है। हमारे अंदर परमेश्वर का डर समाया हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर के डर से स्तुति करते हैं। वो हमारा आदर के योग्य परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है, हम उससे लिपटे रहते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा प्रेमी परमेश्वर है ना? उसकी महिमा करो और उसका भय मानो करके भजन संहिता 22 के 23 में हम देखते हैं। पृथ्वी पर शिष्यों ने इस विषय में एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण रखा है। देखते हैं प्रेरितों के काम 9 का 31 में कि वह कलीसिया प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती रही। तो प्रभु के भय में और प्रभु की पवित्र आत्मा की शांति में और बढ़ती रही और चलती रही करके वो कलीसिया, इसलिए उन्होंने चेलों ने बहुत सुंदर उदाहरण रखा है कि प्रेरितों के काम 9 का 31 में कि वो प्रभु के भय में चलते रहे और प्रभु की आज्ञा मानते रहे और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहे, कि प्रभु के जाने के बाद भी वो उसी आज्ञा में बने रहे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा है और हमको ऐसे ही करना है। कर्नेलियुस के बारे में लिखा है कि एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर से डरता था, उसका नाम बाइबल में लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। प्रेरितों के काम 10 के 2 में देखते हैं कि वह भक्त था, है ना? कर्नेलियुस कौन था? भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने कर्नेलियुस के पास सुसमाचार भेजा, क्योंकि परमेश्वर से डरता था, वो इतना परमेश्वर के भय में चलता था, है ना? दान धर्म करता था, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वो करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। दूसरा कुरिन्थियों 7 के 1 में देखते हैं, परमेश्वर का भय हमें चौकस जीवन जीना सिखाता है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह ईश्वरीय भय हमारे जीवन के लिए प्रभावशाली प्रेरणादायक शक्ति का कार्य करता है ना? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भय में चले, हम परमेश्वर की अधीनता में रहे। वो हमको अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं, हमको छुपा लेते हैं, वो हमारा शरण स्थान बन जाते हैं, वो हमारे छिपने का स्थान बन जाते हैं और हमको संभालते हैं। वो हमको डराते नहीं है, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए वो हमको बोलते हैं कि परमेश्वर के Amen. भय में इसलिए Amen. चलना है कि वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको लाड़ करते हैं। हे मेरी बेटी, हे मेरे बच्चे, हे मेरे प्यारे करके परमेश्वर हमको बोलते हैं, हमको समझाते हैं। और जैसे नीति वचन 3 में भी बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, है ना? परमेश्वर की आज्ञा मान और परमेश्वर के भय में चल और अपनी समझ का सहारा तुम मत लो, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। और जो हम पुराने नियम में भी देखते हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर ने उनको आशीष दिए और परमेश्वर ने उनको बढ़ाए। तो इस उदाहरण के द्वारा हमको परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है और कितना उसका वादा है और कितनी बड़ी आशा वो हमको देते हैं। और हमको किस चीज से नहीं डरना है वो भी बताते हैं कि हमको मूर्तियों से नहीं डरना है, देवी देवताओं से नहीं डरना है। इसलिए वो डरावने डरावने चित्र हमको दिखेंगे, डरावने डरावने हमको वो मूर्तियां दिखेंगे, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमको याद रखना है कि हमको ये तो सब कोई कुछ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के आड़ में है, परमेश्वर के पंखों के नीचे है, परमेश्वर की छाया में उससे लिपटे रहना बोल रहे हैं। परमेश्वर से लिपटे हुए हैं हम। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम वो हमको प्रेम से गले लगा के रखता है, हम लिपटे हुए परमेश्वर से। व्यवस्था विवरण 13 के 4 में जैसे हमने पढ़े कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना करके परमेश्वर बोलते हैं। इतना प्रेमी परमेश्वर है। और बोल रहे हैं कि परमेश्वर के भय का जो चित्रण है, यह बुराई से घृणा है। परमेश्वर का भय मतलब बुराई से घृणा। परमेश्वर का भय भय मतलब प्रेम से भरे रहो, प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहो, बुराई से घृणा करो।
है ना? नीति वचन 8:13 में देखते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना क्या है? बुराई से बैर रखना है करके लिखा है। तो परमेश्वर से लिपटे रहना है। 1 मिनट कॉल आ रहा था। हाँ। तो परमेश्वर का भय क्या है? बुराई से अलग रहना, बुराई से बैर रखना हमको। परमेश्वर यह बुराई से घृणा करना है। हाँ, परमेश्वर का भय भय कोई डरावना नहीं है, बहुत लबालब प्रेम से भरा हुआ, हम रस भरे लहलहाते रहेंगे करके बोला है परमेश्वर। इतना प्रेमी परमेश्वर है और उसका भय अलग रहना है। नीति वचन 8:13 में पढ़ते, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यह बुद्धि है, परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है ना? भजन संहिता 111 का 10 में पढ़ते हैं, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जो जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, मतलब उसके अंदर बुद्धि ठूस कर भरा हुआ है, पूरा बुद्धि से लबालब भरा हुआ है। हम मूर्ख थे पहले, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम मूर्ख थे, है ना? और जब परमेश्वर को हम जानने लगे तो हम बुद्धिमान बन गए। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दे दी है। परमेश्वर ने बोले जिसको बुद्धि की घटी है, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, वो उनके अंदर बुद्धि की कमी है, उनको समझ में नहीं आता। हम देख रहे हैं, जब हमको परमेश्वर ने चुना और हमको बुलाया, हमारा उद्धार किया, तो हम देखते हैं कि ये लोग कैसे बेवकूफ जैसे वो जाके उन लोग क्या कर रहे हैं, है ना? जिसके हाथ ने, जो हाथ से कुछ दे नहीं सकता उससे मांग रहे हैं, जिस आंखों से देख नहीं सकता उससे मांग रहे हैं, जो मुंह से बोल नहीं सकता उससे मांग रहे हैं, है ना? दीवार पत्थर जैसे चीजों से जाके उन लोग माथा टेक रहे हैं। उनको बुद्धि बुद्धि की कमी है ना, दिख ही रहा हमको। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है ना? भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, यह खजाना है। नीति वचन 15 के 16 में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। तो यानी ये खजाना भी है, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। यहोवा का भय यानी हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, हम बहुत धनवान धनी Amen. लोग हैं। Amen. परमेश्वर ने हमको धनी बना दिया। हम पहले कंगाल थे, हमारे पास कुछ Amen. भी नहीं था, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, हमारे पास छोटा सा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब हमने वचन ग्रहण किए, हमारा उद्धार हुआ, हमारा नया जीवन हुआ, नया जन्म हमने पाया, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाया, हमारे पास खजाना आ गया, हमारे पास खजाना है। परमेश्वर के वचनों से हम कितने आनंदित और शांति मनाते हैं, खुशी मनाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यशायाह 33 के 6 में लिखा है, यहोवा का भय उसका उसका धन है, यहोवा का भय उसका धन है। हमारा धन क्या है? यहोवा का भय। जितना परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, वो हम उतने धनी है ना? और जैसे हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी बोला है कि तू मुझसे सोना ले, ताया हुआ सोना ले, तू धनवान बन, तू कंगाल है ना? संसार की दृष्टि में हम लोग होंगे धनी, धनवान, बहुत पैसा होगा, लेकिन वो कंगाल है। लेकिन प्रभु के लोग कैसे हैं? धनवान है, क्योंकि यहोवा का भय हमारे अंदर है, तो हम प्रभु में धनवान बन गए। प्रभु यीशु मसीह Amen. हमारे लिए Amen. गरीब बना कि हम धनवान बन जाए, और हमको प्रभु ने धनवान बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। वो धन हमारे पास, हमारे अंदर, कुरिन्थियों में लिखा है कि एक मिट्टी के जीवन का सोता है। तो ये जीवन का सोता है, इससे जीवन जिया जाता है। जीवन जीने का जो आनंद है, जो खुशी है, जो एक एक दिन हम वचनों को सुनते हैं और जो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, और उसके सोते के पास से हम जल पीते हैं, है ना? और प्रभु का वचन का भोजन हम लेते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? खजाना है, हमारे पास धन है, ये हमारे पास सोता सोता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यह पवित्र है ना? परमेश्वर का भय कैसा है? पवित्र है। भजन संहिता 19 के 9 में हम पढ़ते हैं, का भय पवित्र है, वह यह शुद्ध करता है। यहोवा का भय कैसा है? पवित्र है। भजन संहिता 19 का 9 में हम देखते हैं कि यहोवा का भय पवित्र है और यह शुद्ध करता है, हमको शुद्ध करता है, क्योंकि हमको पवित्रता की ओर लेकर चलता है। ये परमेश्वर का भय हमको पवित्रता में लेकर चलता है, पवित्र बुलाहट में हमको लेकर चलता है, हमको संभालता है हमको, है ना? यह अनंत काल तक बना रहता है। भजन संहिता 19 के 9 में लिखा है कि यह अनंत काल तक स्थिर रहता है, अनंत काल तक ये बना रहता है और हमेशा हमको संभालते रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से परमेश्वर के भय के लिए, परमेश्वर की बुद्धि के लिए, ज्ञान समझ के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमने आज सीखा किस चीज से हमको नहीं डरना है, और हमको परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर से डरना है। और परमेश्वर से भय में रहेंगे तो हमको कितनी बड़ी आशीषें परमेश्वर देने जा रहे हैं करके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा के लिए ऊँची ताली बजाएँगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट होगा या गवाही होगी तो बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीलिमा सिस्टर कुछ बोले क्या आगे संभालने के लिए, कि क्या बोले, मैं समझ में नहीं आया मुझे। परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करते हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम गवाही की ओर बढ़ेंगे। रश्मिता सिस्टर हैं जी, बोलिए। रश्मिता सिस्टर। जैसा मर्मा से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नीलिमा सिस्टर जी का बहुत से धन्यवाद देती हूँ। और आज के दिन सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, वर्षिप के द्वारा भी और वचन के द्वारा भी। के साथ अपने वर्षिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, आगे भी आप ऐसे करते जाएंगे। आमीन। और आज मैं परमेश्वर का भय मानना, इस विषय में आज नीलिमा सिस्टर ने इतने सुंदर तरीके से वर्ष को बताया है। होता है, उससे क्या लाभ होता है, इतना तरीके से आज सिस्टर नीलिमा ने बताया है। और मैं बहुत आशीषित हुई, वर्ष में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे और ज्यादा अभिषेक में आपको करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी वही है, आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में भी परमेश्वर का भय बरकरार रहे। उसका जो मीनिंग है, जैसे हम परमेश्वर के नाम को पढ़ते हैं, यहोवा इरे, यहोवा निशी, यहोवा सामा, ये जो अलग अलग नाम और उनके जो अर्थ होते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर अर्थ में काम करता है, वैसे ही परमेश्वर का भय मानने का आज जो अलग अलग अर्थ को दिखाए हैं, सही तरीके से कैसे आदर करना होता है, कैसे प्रेम करना होता है, कैसे सम्मान करना होता है, कहाँ से भय मानना होता है, ये सारे विषय को आज आपने बताया। तो वही सारे विषय मेरे जीवन में आए परमेश्वर का भय मानने द्वारा, उसके लिए मेरे जीवन में, मेरे बेटा सलमान के जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, ये मेरा प्रेयर है। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले ये गवाही के द्वारा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं जी, परमजीत सिस्टर। हम सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए। और मैं आज के वचनों से लेकर आज की आराधना से लेकर मैं बहुत आशीषित हुई, बहुत ज्यादा। आज की आराधना भी बहुत प्यारी, एकदम आवाज उसकी आशु सिस्टर की बहुत सुंदर से उन्होंने आराधना की है। प्रभु को महिमा मिले। आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और वचन जैसे उन्होंने बोला, हमें किससे भय मानना है, किससे नहीं मानना, सारा कुछ उन्होंने सिखाया। एक एक वचन के द्वारा उन्होंने हमें और भी हमें से लेकर आप हमें आशीषित करने के लिए आए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का और सिस्टर का बहुत बहुत उन्हें आशीष करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तो
मैं भी ऐसे ही इन वचनों के द्वारा चल पाऊं, उनके परमेश्वर के भय में चल पाऊं, किसी से ना डरूं और सिर्फ परमेश्वर का डर ही हमारे अंदर है। ऐसे मैं प्रेरित अपने लिए दे रही हूँ। और राजा बेटे का कल हैरिंग है, उसका बेल है, तो आप लोगों सभी प्रार्थना प्रभु का बोर और सरकारी वाला बोर और जैसे हो जाए इस साल को, तो इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और हमारे जमीन है एक तो उसको भी 1-2 महीना बाद वो दूंगा, वो नहीं दे रहा है, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ जैसे कि हमको जमीन भी मिल जाए बोलकर। और उसमें हमें पैसा भी बहुत सारा फंसाया है, लेकिन जैसे हमको मिल जाए प्रभु के अनुग्रह से, प्रेयर रिक्वेस्ट मैं दे रही हूँ और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। आमीन। आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। रेबिका सिस्टर हैं जी। सिस्टर सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं शाम परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद के लिए, ये वक्त के लिए, ये फेलोशिप के लिए, और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ और आज की वचन से भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। हर एक वार्ड से बहुत सुंदर रीति से सिस्टर जी हम परमेश्वर को कैसे भय मानते हैं और भय मानने से क्या होता है, ये चीज को बहुत सुंदर रीति से इलाबोरेट किए हैं। हर एक भर से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और जब हम परमेश्वर को भय करते हैं तो हम रियल धनी होते हैं। ये चीज को आप जो बताए, मैं बहुत आशीषित हूँ उसमें। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और सिस्टर आंसू आंसू को भी परमेश्वर बहुत आशीष करे, उनके फैमिली को भी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मैं हमारे पूरे परिवार भी जैसे परमेश्वर का भय में हम जैसे चल पाए, फ्लो करते रहे, में ही है। और मेरा सीक्रेट प्रेयर जो है उसको भी मैं रख रही हूँ। और प्रियांश का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को भी। जरूर प्रेयर करेंगे, गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे साथ लवली सिस्टर जुड़े हुए हैं जी। सिस्टर सभी को शालोम। आज के सुंदर दिन के लिए मैं भी प्रभु को महिमा दूंगी। और सच में आज बहुत सुंदर रीति से सिस्टर आशु ने बहुत अच्छी वर्शिप की है। प्रभु उनके फैमिली को, उनको भी खूब सारा ब्लेसिंग प्रभु की ओर से मिले उनको, और भी सुंदर अच्छी वर्शिप करे वो, उनके गले को प्रभु छुए और मसा करे। और आ, नीलिमा आंटी को भी बहुत सारा बहुत प्रभु ब्लेस करे। बहुत सुंदर वचनों के साथ उन्होंने हमें ब्लेस किया है। और सच में नीलिमा आंटी का जब भी आता है मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ उनका। हर एक गहराई में होता है कि रियली बहुत। मेरे बच्चे भी बैठे हैं पास में, दोनों दोनों ने ही ग्रहण किया है उन वचनों को, और हम सभी आशीषित हुए हैं। प्रभु आंटी को बहुत सारा ब्लेसिंग। और परमेश्वर का भय के बारे में बताया है कि जो एक पेरेंट्स के बच्चों को डांटते हैं वो एक उनकी आज्ञा को मानने के लिए होता है, बट जो परमेश्वर का भय है वो हमें पूरी रीति से अंदर आत्मिकता से चेंज करने के लिए होता है कि हम कुछ गलत ना करें किसी के लिए। तो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ हर एक वचनों से। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है जो मैं ग्रुप में रोज छोड़ती हूँ, सिमरन बेटी और किरत बेटी के लिए,
और सिमरन के लिए कुछ गुप्त प्रेयर है जो सीक्रेट प्रेयर्स मैं आज की बेदी में देती हूँ। मैं नहीं बोल सकती बट प्रभु जानते हैं हर एक बातों को। तो प्रेयर बेदी में दे रही हूँ आज के लिए, बेटी के लिए, सिमरन के लिए। और मेरे हस्बैंड का बिजनेस और वो गाड़ी लेने का एक सोच रहे हैं और हो नहीं पा रहा है। बहुत ट्राई कर रहे हैं हम लोग रोज दौड़ रहे हैं मगर नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है। तो उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे गाड़ी के लिए, हर एक गुप्त प्रेयर के लिए। जी मीनुमा है जी, मीनुमा। शालोम सभी को। प्रेज़ शालोम। द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। कोई बोले बहुत सुंदर वर्शिप है। असु बेटा जरूर बहुत सुंदर वर्शिप करे होंगे। गॉड ब्लेस यू। और नीलिमा सिस्टर को बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर समझाए कि भय के बारे में। और सब कोई बोले मैं सहमत हूँ। और सब भस में मैं भी बहुत आशीषित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जो बोल रहे थे भजन संहिता 19 का 9 कि ये प्रभु को जब हम भय मानते पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहेगा। सचमुच। और मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, कल मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं ज्वाइन भी हो नहीं पाई। बहुत पेट भी दर्द हो रहा था और सिर भी दर्द हो रहा था। आप लोग सब प्रेयर किए, मैं ठीक हुई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी, बड़ी दीदी शिविका नानी, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। आमीन। आमीन आमीन। जरूर मीनुमा, जरूर प्रेयर करेंगे। हर एक विशेष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। आपकी ये बोली के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। रश्मिता सिस्टर, आप हाथ वो पहले वाला उठाए थे कि कुछ बोलना है? हाथ उठाए हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, मैं भी परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। और लीमा सिस्टर, अभी उनको हफ्ते में एक बार देखने के लिए मिल जा रहा है। उनके मुख को परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से व्यवहार कर रहा है। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। नीलिमा सिस्टर को भी बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और सही में आप जब सब कोई बोल रहे थे ना, वो एक क्योंकि अपने समय में वो हेड मिस्ट्रेस रही हैं, तो उनको वो बोलने का, वो हर एक विषय का तजुर्बा है, अनुभव है, जो कि उनके प्रीचिंग टाइम में हमको दिख जाता है कि एक छोटे बच्चों को, एक स्टूडेंट को जैसे एक टीचर पढ़ाता है, और एक अच्छा टीचर की बोली से ही वो स्टूडेंट उसके सामने बैठ के सुनने के लिए वो जो मन करता है ना, वैसा मुझे लगता है जब हमारी नीलिमा सिस्टर बोलते हैं कि कौन उनकी बात को नहीं सुन के रह पाएगा। बहुत प्यारी वे में, एक प्यार भरा वे में वो हमको वचन सुनाते हैं, समझाते हैं। तो हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपने जो भय के बारे में पिछले समय से आप हमको जो जो वचन के द्वारा बताए हैं, सही में ये परमेश्वर का भय में इतना मिठास है। और ये जो वचन के द्वारा हम सब जाने हैं कि ऐसा परमेश्वर को पाए हैं कि जो भय के योग्य है, जिस भय में आदर है, जिस भय में नहीं भय करके नहीं रह सकते, है ना। वही भय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आपने ये टॉपिक लेकर परमेश्वर का एक कैरेक्टर को हमारे बीच में जो रखे हैं, वही परमेश्वर के लिए और वही हर एक विषय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। तो आइए मेरे प्यारो, हम थोड़ा सा प्रेयर में चलेंगे
और प्रेयर रिक्वेस्ट जो है मैंने नोट कर दिया है सभी का। और आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है ग्रुप में, अगर तो मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद सब मिलके करेंगे। अभी अभी रिसेंटली आया था ब्लेसिंग के लिए, रायगढ़ से जो है हमारी बेटी के लिए प्रेयर करेंगे, उसका स्पिरिचुअल मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, उसका हर एक विषय के लिए। और हमारी सिस्टर रश्मिता वो ऑफरिंग दिए हैं हमारे वुमेन फेलोशिप में, तो उनके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। मैं लिख लेती हूँ रश्मिता सिस्टर के लिए थैंक्स गिविंग। और उतना बाकी तो पुराना सब प्रेयर रिक्वेस्ट है। जितना सारे हमारे माई लोगों का प्रास को भी रखते हैं, हमारे फाइनेंस को भी रखते हैं, और हमारे बुजुर्ग के लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, हमारे देश के लिए हम रखते हैं, देश का हर एक विषय को लेकर रखते हैं, हमारे घर के मुखिया लोगों के लिए रखते हैं प्रार्थना में, और हमारे पूरे सिलो परिवार के लिए रखते हैं, हमारे पास्टर जी के लिए रखते हैं, हमारे अगवा के लिए, उनके फैमिली के लिए, और जितने सारे लीडर्स हैं हर एक विषय के लिए रखते हैं। जो हमारे ये वोमेन्स फेलोशिप में एक दिन के लिए भी जुड़े हैं, उनको और उनके परिवार को समर्पित करते हैं। मैं थोड़ा नाम ले लेती हूँ सभी का, और सभी विषय को लेते हुए हम प्रेयर करेंगे। बेटी अक्षिता बेहरा एंड श्रद्धा, एक मिनट, बेटी श्रद्धा रानी बेहरा के मैरिज के लिए हम प्रेयर करेंगे। सिस्टर मौसमी एंड सिस्टर जस्मिता को भी बेबी होने के लिए, अच्छा, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरा सिस्टर छोड़े सिस्टर, मेरे जो सिस्टर हैं उसकी शादी को 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हर एक प्रेयर इसके लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है। मेरा सिस्टर की सिस्टर के लिए हम प्रेयर करेंगे। और क्या फिर से छोड़े हैं शायद, हाँ उतना। और मैं थोड़ा सा नाम लेती हूँ, जैसे कि हमारी रश्मिता सिस्टर, मीनू माँ, लवली सिस्टर, रिबिका सिस्टर, जयंती सिस्टर, परमजीत सिस्टर, संध्या सिस्टर, नीलिमा रांची से, नीलिमा सिस्टर, हमारी शोभा सिस्टर, आसू सिस्टर, मीरा सिस्टर, ममता सिस्टर, शांति सिस्टर, जशोवंती सिस्टर, गदार आईडी से जो जुड़ते हैं वही सिस्टर, फिर सस्मिता सिस्टर, हमारे शिलोमन आईडी से जो है आई थिंक मधु सिस्टर या बिस्मिता सिस्टर, दोनों को, डेविड सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, हरे फैमिली को और हमारे हर एक परिवार को समर्पित करते हैं, हमारी हर एक गुप्त प्रार्थना को समर्पित करते हैं, हर एक विषय को हम वेदी में रखते हुए आइए मेरे प्यारों हम प्रार्थना करते हैं। सब कोई अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो हमने सुना है वचन के द्वारा आपने हमको सिखाया है पिता। हाँ प्रभु, वो वचन आपकी प्यारी बेटी को, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, हमारे पूरे परिवार को, हम सबको ही आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम करते हैं। राबोंदो बोशा लेवी में खामो रादोंदो रोबो शंबा लेवी रिवांदी शंबो रबा रिबांदी में खामो रोबो खंबा रबा आरोंदो बोखो रोबो शंबा लेवी रिबांदा ना माखंदे लेवी शंबो रबा राबोंदो नो मोखो रोबो रिबांदी में खामो रोबो खंबा रबा रादोंदो बोखो रोबो शंबा लेवी रादोंदो बोखो रोबो शंबा लेवी रिदांदी में खामो रोबो Banda baki la shamba rado bokolo banda
Kandene Rabondo kandala bokolo bara handi boshandala kale rabari kandi kandala diri bishandala kandene me kandala bara handi Rabondo kandala kandari kandala bara Rabondo bokolo boshandala ya bara bara mere besi kare Pandini mi kandene me kandala Rondo mere bokolo besi kare Ripandini mi kamboro handi kare Shambona mari bandi bikini Shambona Dombo bokolo boshandala rabari kandi handi kare nama Pakanda boshandala Pasram dene me Randiri bishandala rabari Kula hara be kando hasi Shambona harara mari bahando bandi kando bikini sabare mere bira bare be kare Rabandi Bandi Mikamboro Unari Bandi Bikele Rabondo sabare Koloro mere bira bare baba bare Rabondo Bokoloro ekran dene me kula Rabondo Bokoloro Shambari kula na Arondo Bokoloro dina Andala Rabari Shambhala Ribandini Mikamboro Kandana Rakondoro ekran Bolo dene me Shambhala kando Bari sho Rabandi baba Kiri ram Shambura hari Bari pire mere bare Shambhala Bari Ando Koloro Bokandiri Shambhala Radon Koloro baba Shambhala Rabandi Bikiri Bishambhala Baru Shambona Mari Bandi Bikiri Shambhala Arandi Bikiri Bikandana Mari Kandi Boko Bokolo Bokolo Bari Kandi Radondo Bokolo Bokandi Rabandi Bikiri Bishampola Raba Rabandi Mikamboro Shampura Rabandi Mikamboro Rabandi Bikiri Bishampolo Ribandi Bikiri Bishampura Ribandi Bikiri Bishampura Rabondo Bokolo Shampura Dari Banda Makandoro Bolo, Adondo Bokolo Bolo Shampo Dalaraba, Mani Mikamboro Bolo Kandana, Rakondoro Bolo Shampo Dalaraba, Radondo Bokolo Robo Shampo Dalaraba, Arondo Bokolo Ribandini Mikamboro Shampo Rabandi Shankara, Ribandi Dalaraba, Ribandi Mikamboro Bolo Kandi, Shamari Kandi, Ribandi Bikele Bishamboraba, Arondo Bokolo Shankara, Ribandi Bikele Bishampola Rabari Kandi, Ando Bokolo Robo Shampola Rabari Kandi, Radondo Bokolo Robo Shambari Kambaraba, Ubondo no Mokondo Robo Kandi Bishampola Rado Ando Bokolo Robo Shambari Ribandi Mikamboro Kandi Ribandi Bikini Kandalaraba Shambola Badini Mikamboro Andarabala Kandoro Ribandi Mikamboro Bolo Rakondo Bolo Shado Namari Bandoro Bolo Shambari Rabo Shankari Ribanda Nama Rakondo Robo Ribanda Shambari Ondo Boro Kalabari Kandini Andoro Bolo Shambari Dondo Bokolo Robo Shambari Radondo Boko Shambari Ando Bokolo Robo Shambari Kandoro Bolo Shambura Badi Nimi Kandoro Bolo Shandona Marubani Shambari Rabandi Bikiri Shankara Rabanda Bakolo Ribandi Bikiri Shankara Rabandi Bikiri Shankara Ribandi Bikiri Shambolavadi Nimi Kandoro Bolo Ribandi Bikiri Shankara
Andana makondoro shambali anda bakali shambali ribandi kamboro bolo kandara rabandi bikili bishankola raba radandi bikili shankola ronda bokoro bolo shambali ribandi ni mikamboro bolo shambali ribandi bikandoro Gandhi bikili bishankolo bolo kandara ando bokolo robo shambali bidinimi andoro bolu bandi bikili bishandala rak kondoro bolu ribandi nimi kamboro bolu shankolo rabandi bikili bishankora ribanda makili bikandoro bolu shankolo rabondo bokolo robo kandara adi bikili bishankola ribanda bolu kandiri Shambura badi ni mikambura radon do labani ni bishambula rubondo no mokondoro bolo kandiri bishambura urandi bikili bishambula rabani ni mikondoro kandiri ribanda na makandiri bishambula ribandi ni mikandiri bishambula Ribandi bikili bikandala raba. Ribandi ni mikamboro shambala. Ribandi ni mikandoro shambala. Ribanda namashak Radondo bokolo robo shambili. Shando namashuri ni mikambili. Rabandi bikili bishankola raba. Ribandi ni mikamboro Radondo bokoro robo shambili. Kondo koloro boshana adondo kandiri shambola bali ni mikamboro bolo ribandi ni mikamboro bolo shandali ribandi ni kili ni mikandolo rabasha kondoro bolo kandiri radandi bikili ni rabondo bokolo bolo shambali ribandi ni mikamboro kandana rabandi bikili ni shankula ribandi ni Rabandi bikili Shankula Rubondo no Mokondoro Bolo Kandanama Ruba Shankura Bali Kandiri Kandanama Rabondo Bokolo Robo Shambali Radondo Bokoro Bali Kandiri Dondo Bokolo Robo Shambali Ribandi Kamboro Bolo Kondoro Bolo Shambali Bidinima Radandi Bikili Shankula Rubandi ni Kambara Bala Shantana Rabandi Bikili Shankula Rubandi ni Kandili Shandona Radondo Bokolo Ribandi Bili Shandona Ribandi Kandolo Shandi Ribandi Bikandili Bishankolo Rabandi ni Kandili Bishangola Rubandana Makandoro Bolo Shambali Ribandi ni Kamboro Bolo Rabandi Bikili Shankolo Ribandi ni Kamboro Bolo Shandana Ribanda Rabali Kandili Bishandolo Randi Bikili Birakundoro Andoro Bolo Shambali Bidima Ando Bolo Shankadili
Handeli ribi. Kandara bala shandora ba. Arondo bokkolo robo shambali bidini. Ondo boro shambiri kandara bara. Radondo bokkolo robo shambali bidini. Rabbi bikili ban shankora bara. Bandi bikili ribi. Arondo shambali bidini. प्रभु जी हमारे समर्पित करते हैं चंगाई हमारा अधिकार है हमारा अधिकार है यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भंडार को, हर एक जन का चावल को, हर एक जन का हाथ को इस रीति से भरिए पिता परमेश्वर राज, ताकि आपकी राज्य खुला हृदय के साथ हाथ के हाँ प्रभु जी हैंड रेड फाइल प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें। हर एक के जीवन में फाइनेंस को हम खोलते हैं यीशु रूपाष्टांग को लवारी खान वचन संगीता ही राबांदी विशाख लखमारी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे आप गरीबी को लेते हुए उनको धनवान बनाए। धन्यवाद देते प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे घर में उनके हेल्थ के लिए प्रभु जी घर से जब बाहर जाते हैं बाहर जब बाहर जाते हैं उनका हर एक दाई के लिए उनका आजीवन समर्पण करते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना Rabondo bo shaka libiri banda ando bo koro bo shambali kande bandi bikele ribi kandara bari bandi shambora bandi nimi kamboro bo shaka bandi bikele ribi shambora bandi nimi kamboro bo shaka bandi bikele ribi shambora banda na mahandi ribi shambora bandi bikele ribi shambora Radha bikele ribi Bondo boko loro bo jandini Rakandini ribi shankolo Rubandini mikandini ribi shankolo Rabandini mikamboro प्रभु जी हमारे देश को समर्पित करते हुए प्रार्थना देश के हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना देश का हर एक लॉ हर एक रूल रेगुलेशन के लिए प्रार्थना देश का हर एक के लिए पुलिस सरकार प्रभु के एयरवेज हर एक विषय को देश का हर एक नागरिक को देश का हर एक को आपके सेवक को समर्पित करते हैं हर एक विषय हर एक मिनिस्टर हर एक प्रभु जी हाँ प्रभु जी हाँ प्रभु जी आपके साथ जाते कि राज्य आप जैसे न्याय परमेश्वर है वैसे न्याय के साथ राज्य के बनने पाए सबको आपकी बुद्धि ज्ञान रखने समर्थ रहे पुण्य सरकार निबांध प्रभु देश में जॉब की कमी है पिता परमेश्वर हर एक जॉब वैकेंसी प्रभु जी हम हमारे हर एक युवा के लिए हम प्रभु जी हम रिलीज यीशु मसीह हर एक युवा पीढ़ी को समर्पित करते हुए प्रार्थना हर एक चार पीढ़ी को समर्पित करते हुए जनरेशन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी एक ही आना नहीं होगा तो बच्चे को हम क्लेम कर देंगे
हमारे लोग परिवार के लिए प्रार्थना, हर एक लीडर्स के लिए प्रार्थना करते, हर एक ब्रांच के लिए प्रार्थना करते, हर एक को समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर जी के प्रार्थना करते हैं, हर एक अपने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक रीति से बहुत सुंदर रीति से आपके आत्मा की अगुवाई से हो रहा है। जो लोग हैरेंज कर रहे हैं उनको विश्वास एरिया को भी समर्पित करते हैं। हमारे बारे में जानती है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद है। राज्य बढ़ रहा है आपकी राज्य के लोग बढ़ रहे हैं बराबर हो प्रभु जी, स्वर्ग राज्य को ले रहे हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे बुजुर्ग प्रभु जी, आप क्या और भी मुझे यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माँ के परिवार जीवन को समर्पित, हर एक माँ का हेल्थ को समर्पित करते हैं, उनके बच्चे लोगों को समर्पित करते हैं पिता, उनका समय को समर्पित, उनका समझ को समर्पित करते हैं, हर एक प्रार्थना को समर्पित, अपने हर एक प्रार्थना को, हर एक विषय को सुना है पिता, सुगंधित की नहीं, आपके निमित्त हर एक हम प्रार्थना हर एक पॉइंट जो हमने बोला है ओ प्रभु जी आपने सुनकर ओ प्रभु उसका उत्तर भी भेजिए हैं, उसका मैनिफेस्टेशन भी हम देखते हैं परमेश्वर हर एक विषय के लिए धन्यवाद। जाने अनजाने हमारे माए लोग किसी परिस्थिति में जा रहे हैं पिता जो उनके इच्छा की नहीं है पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति समर्पित हालेलुया। आप अपनी बेटी से प्यार करने वाले मेरे प्रेमी परमेश्वर हर एक विषय को परमेश्वर आप देखिए हाँ प्रभु जी परिस्थिति बना रहे हैं उनके लिए हर एक विषय को लिख रहे हैं परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक मन की बात आपके नाम का महिमा करते हुए सारा आदर जलाल महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आइए मेरे प्यारों एक सक्सेसफुल प्रेयर के लिए हम एक ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को जो सुनता है रोज आज सुना है और हमारा उत्तर भी हम पा चुके हैं। आमीन, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर एक नाम दे रहा है जैसी करके, जैसी जे फॉर जैसी है ना। परमेश्वर उसका हृदय को देख रहा है, उसका हृदय कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही साफ सुथरा दिल है और उसका कैरेक्टर को परमेश्वर दिखा रहा है मुझे। और एक सीरियल भी था जैसा मुझे लग रहा है कि जैसी जैसी कोई नहीं करके कुछ ऐसा ही परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। परमेश्वर को महिमा मिले। जैसे कोई नहीं। जी
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम प्रेयर में चलते हैं। इससे पहले कौन एक जो हाथ उठाया है? हाँ, संध्या सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर बोलिए। जी मसीह जी, मैं बोलना चाहती हूँ जी, मेरा बेटा का ही नाम जस्सी है, बड़ा बेटा जस्सी है अच्छा, वाओ, जी। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। उनका दीदी घुटना में अभी दर्द है, वो प्रभु में बहुत विश्वास करता है और प्रभु का अनुग्रह से ही उनको अच्छा कॉलेज मिला है मोतीलाल में, जिसका संभव ही नहीं था, लेकिन प्रभु असंभव को संभव किए हैं। जी जी इसके जी, लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आपके बेटा को परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं तो जस्सी कोई लड़की का नाम है करके मैं सोच रही थी, है ना। परमेश्वर नाम दिया, सूरत नहीं दिखाया, तो जी जैसी का करके मैं घर कोई, का नाम है दीदी जस्सी। हाँ तो यहाँ के पास्टर सर बोले थे हमको कि उसका नाम बदल दीजिए, तो हम पहले ही नाम बदल दिए। उनका सर्टिफिकेट नाम सार्थक रहा है, जी घर जी में हम जी, जस्सी और जैन बोलते हैं छोटा बेटा को। ओके, आमीन। ठीक है, ग्लोरी टू जीसस, परमेश्वर को महिमा मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम प्रेयर में चलते हैं, थैंक्स गिविंग में। विस्मिता सिस्टर हैं। जी सिस्टर, हमारे 2 ठो प्रेयर थैंक्स गिविंग है। एक मिनट, हाँ, मीनुमा थैंक्स गिविंग दिए हैं, और रश्मिता सिस्टर का जो ऑफरिंग आया था उसके लिए भी हम थैंक्स गिविंग प्रेयर के द्वारा करेंगे। ये दोनों विषय है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महानाम का, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु आपने फिर से हमको मौका दिया ये 4 बजे की वेदी की प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं ये विशेष समय के लिए, सहभागिता के लिए। हाँ प्रभु, साथ फेलोशिप के साथ साथ हम बहने एक दूसरे के साथ भी जो सुंदर फेलोशिप में रहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये अतुल्य समय को प्रभु हम विशेष कर आपके हाथों में समर्पण करते हुए धन्यवाद करते हैं। विशेष कर आपका वचनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, प्रभु के विषय का भय यानी ज्ञान यानी धन यानी सब कुछ आशीष है। हालेलुया। प्रभु, आप ही के भय में बढ़ने के लिए, रहने के लिए हम सभी को आप आशीष करें बोल के प्रार्थना। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह बना रहे, जैसे आपको छोड़ कोई किसी और पर भय ना खाए। हाँ, किसी और का भय ना खाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु। आप ही है पहले, और आप हमेशा हमारे पहले स्थान पर जैसे रहने पाएंगे प्रभु, हम रख पाएंगे प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह हम सभी को करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसी प्रेम के भय में बढ़ने के लिए हम हर एक को आप सहायता करें बोल के प्रार्थना करते हैं। आपकी बेटी नीलमा सिस्टर को भी आप आशीष करें प्रभु जी। हालेलुया। उनका हर एक विषय, हर एक प्रार्थना प्रभु आप सुने और उत्तर दे, और उनको आप संभाल रहे हैं प्रभु, उनके परिवार को, बेटा को, सबको संभाल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस समय प्रभु जी विशेष कर धन्यवाद देते हैं मिनवा के लिए प्रभु। उनका तबीयत खराब था, लेकिन आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु आपने उनको चंगाई दिया, और वो आपकी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बेटी लोग, सिस्टर नीलमा, सिस्टर रश्मिता जो ऑफरिंग दी उसके लिए भी धन्यवाद करते हुए उनको आशीष, उनके जीवन में आशीष की घोषणा भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जितने आपके बेटे लोग आपके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, सभी को समर्पण करते हैं प्रभु, सभी के जीवन में आपका आशीष और अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने अभी आपके चरणों में रखा। हालेलुया। विशेषकर प्रभु, हाँ प्रभु, वो बेटी मोनालिसा को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उसके जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह और बड़ा काम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह से बना रहे प्रभु, जैसे सच्चे परमेश्वर जो आप हैं, आपको जानने पाए, उद्धार को प्रभु लेने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हर एक प्रार्थना विनती जो अभी अपने आपके चरणों में रखा है वेदी में प्रभु, सुगंधित धूप ने आप तक उठाया, हम जानते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई करेंगे। सारा आदर, सारा महिमा आपको देगा। फिर से जितने आपके बेटे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम सब एक साथ फिर से मिल के प्रभु आपकी महिमा करेंगे, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना कर। सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। नहीं नहीं नहीं